हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डाबला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका स्वागत है। गाइस, इस समय मेरे साथ है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता अजय जी हमारे साथ हैं। इस समय अजय जी से बात करते हैं कि किस तरह की क्या प्रॉब्लम आ रही है बिल में, और बिल के बारे में कुछ जानकारी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। हाँ जी अजय जी, राम राम कर दो जी। राम राम जी, आपके सभी तमाम दर्शकों को भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। अजय जी बताइए कि किसानों को क्या प्रॉब्लम आ रही है इस बिल के प्रति। बिल जो ये तीन अब बिल नहीं रही है, कानून बन चुके हैं, और ये तीनों कानून एक दूसरी कड़ी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहले अगर हम APMC एक्ट का जो कानून है, APMC एक्ट, उसके अंदर मंडियां जो अब हमारी मंडीकरण सिस्टम है हरियाणा और पंजाब में बहुत बढ़िया तरीके से जो मंडियां चल रही हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, वो मंडियां एक किस्म से बंद हो जाएंगी। जैसे कि अब जो नया कानून बनाया है उसके अंदर, इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी आदमी मंडी से बाहर किसान का कोई भी उत्पाद खरीद सकता है, उसको रोका टोकी करने वाला कोई नहीं है। मतलब एक सरकारी खरीद के साथ साथ एक प्राइवेट खरीद भी जारी रहेगी इस बिल के हिसाब से। प्राइवेट ही एक्चुअली में क्या है, ये तीनों कानून किसान को दरअसल में पूंजीपतियों के हवाले करने की सरकार की साजिश है। अच्छा जी। अब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार दे रही है, केंद्र सरकार है, वो 23 फसलें उसके अंदर हैं। 23 में से ज़्यादातर गेहूं और धान सरकार 2 ही फसलें खरीदती है, बाकी नहीं ले रही वो। टोटल MSP में कितनी 23 फसलें हैं, जिनमें से धान और कणक सिर्फ वो ये दो ही धान और गेहूं ही सरकार खरीद रही है, और वो भी नाम मात्र। जितना किसान पैदा कर रहा है उसका 6% लिया जा रहा है। 94% अब भी किसान प्राइवेट बेच रहा है। एक बात और पूछना चाहूँगा कि 23 फसलों में क्या फल सब्जियाँ सब कुछ है? नहीं, फल सब्जी नहीं है, उसमें खाद्यान्न ही है। खाद्यान्न ही है। हाँ, खाद्यान्न जैसे दालें होगी। तो एक और युवा किसान से बात करते हैं, किसान समर्थक से बात करते हैं, उनके विचार पूछते हैं कि कैसा क्या कुछ उनके विचार है इनके बारे में। सर, ये तीनों अध्यादेश वापस लेने चाहिए। इससे हमारे ये नुकसान है कि हमारी मंडियाँ वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे बाज़ार भाव है ये नहीं मिल पाएंगे सर। तो कुल मिला के मेन मुद्दा यही है कि इस बिल में जो मंडियाँ हैं वो उन मंडियों का निजीकरण हो जाएगा। ये एक में तो मंडीकरण का विरोध है। जो मौजूदा अपना मंडियों का ढांचा है, APMC एक्ट जो एक बिल लेकर के आए, वो तो मंडीकरण का विरोध है। और दूसरे वाला जो है कानून, वो है अपने यहाँ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो एक कानून बना हुआ था, उसके तहत कोई भी व्यापारी हिंदुस्तान का वो खाद्यान्न वस्तुओं का बहुत ज़्यादा मात्रा में भंडारण नहीं कर सकता था। अगर वो भंडारण करता था तो सरकार जो है उस पे छापे मारती थी और काला बाजारी उसको नहीं करने देती थी, और उसको जो है अवैध भंडारण करने पे सरकार नकेल खींचती थी, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होता था, उसको सज़ा मिलती थी व्यापारी अगर ऐसा करता था तो। अब सरकार ने वो जो है भंडारण की लिमिट अनलिमिटेड कर दिया, वो हटा दिया गया, उस कानून को जो है निरस्त कर दिया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था। तो इससे क्या होगा, इससे देश और प्रदेश के अंदर काला बाजारी आएगी। काला बाजारी से, जैसे ये एक बाजार का नियम है, अभाव के अंदर भाव है। आपका कहने का मतलब है कि सस्ते रेट में अनाज को खरीद लिया जाएगा, फिर उसको स्टोर करके रख लिया जाएगा, और जब रेट उसके बढ़ेगे तो उसको उस टाइम पे मार्केट रेट उसके बढ़ा दिए जाएंगे। जब अब ये बड़े जो लोग हैं, अडानी और अंबानी का, आज जो आम जन की आवाज़ पे एक ही बात है कि अडानी अंबानी, ये उन्होंने सरकार के साथ साझबाज होकर के और पिछले 2-3 साल से इसकी पृष्ठभूमि
तैयार की जा रही है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े गोडाउन बनाने शुरू कर दिए गए और वो तमाम खाद्यान्न खरीद करके उन स्टोरेज में जो है स्टोर कर देंगे और उसके बाद जब वो तमाम हिंदुस्तान का खाद्यान्न एक आदमी के पास चला जाएगा तो उसके रेट मनमाने होंगे। जिस भी रेट पे वो देना चाहेगा उसी रेट पे जनता को वो जो है, गेहूं की बात कर ले, हम धान की बात कर ले, दूसरे खाद्यान्न की अगर बात करें तो जिस भाव वो बेचना चाहेगा उसी भाव आम जन को वो मिलेगा। इसका तो आइए एक और बुजुर्ग किसान से पता करते हैं कि बिल के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या राय है। हाँ जी, यही बता दिया, ठीक है। हाँ जी, क्या बोलना चाहोगे बिल के बारे में? ये बिल पूरी तरह से जो है ना किसान के विरुद्ध है। किसान को ख़त्म कर देगा ये वापस होने चाहिए, हर हालत में वापस होने चाहिए। इसमें किसान के प्रति है क्या? आप किसी से भी पूछो, आप सरकार के कोई भी मंत्री हैं, वो आगे कहता है ये किस किसान के हित में है। अरे ये तो बताओ इसमें हित है क्या? किसी ने भी ये बताया आपको भी ये हित है इसमें किसान का? इससे ऊपर कोई बात ही नहीं है इनके पास। मतलब आपका कहना है सीधा सीधा कि इसमें किसान का कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, बिल के बारे में क्या बोलना चाहोगे जी आप? बिल के बारे में हमारे नंबरदार जी बोल दिया, वो यस है जी। हमने बार में एक ही हमारा MSP क्या चीज़ है आपको पता है जी? हाँ जी, हमारे तो लोटा को बहुत कसूती मचा रखी है। ये मन मर्जी को बीज देगा, मन मर्जी का एक खाद बीज देगा जी। अजय जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इसका हल क्या है? इसका हल तो यही है, सरकार इनको जो है वापस ले ले, बिल को वापस ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। कोई अमेंडमेंट वगैरह की? नहीं, अमेंडमेंट देखिए इसमें कुछ एक हो सकता है कि कुछ एक अच्छी चीज़ भी हो, वो उसकी जरूरत नहीं, इसमें कोई अच्छी बात है ही नहीं। मैं वही तो बताने जा रहा था कि जैसे एक तो APMC एक्ट हो गया जो जिसका मंडीकरण का विरोध है, एक आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 था उसको तोड़ दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। इससे काला बाजारी बढ़ जाएगी। और एक अंतिम जो तीसरा कानून है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और जैसे बड़े जो लोग हैं, बड़ी जो घराने हैं, वो किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि कोई भी फसल आप पे लेंगे उनकी ज़मीन, उनसे लीज पे ज़मीन ना लें तो वो कहेंगे कि भाई आप इसमें फला चीज़ लगाओ। जैसे अभी पिछले दिनों जो है अपने यहाँ आलू लगवाए थे। हाँ, पेप्सी को जो कंपनी है उसने आलू लगवाए थे और आलू लगवाने के बाद उन्होंने कहा कि भैया अंडर साइज रह गया, वो किसान का लिया नहीं। अच्छा। और फिर किसान ने जो है उसको औने पौने दाम में बाजार में दे दिया, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने एक साइज बना लिया गया, उस साइज के अंदर से आलू को निकाला गया, जो उसमें से आलू निकल गया वो तो उसकी परचेज नहीं हुई। हाँ, और जो नहीं अंडर साइज, हाँ, यानी बड़े साइज का बिल्कुल किसान के अभी यही जो है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसा क्या कुछ बदलाव है? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई और उसका केंद्र सरकार ने जब ये 2014 के बाद सत्ता में आई तो एक हलफनामा जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू हिंदुस्तान के अंदर नहीं कर सकते। अगर हम ये लागू कर देंगे तो बाज़ार के अंदर विसंगतियां आ जाएंगी और खाने वाले लोग हैं उन पे जो है अनावश्यक महंगाई का भार बढ़ेगा। ये सरकार जो है लागू नहीं कर सकती। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहोगे बिल के बारे में? मैं आपको बताना चाहता कि इसका हल क्या है। मैं यश बत्रा फतेहाबाद से किसान हूँ। फतेहाबाद से मैं किसान हूँ, यश बत्रा मेरा नाम है। इसका हल ये है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं हिंदुस्तान के, मेंबर पंचायत, सरपंच, जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर, MLA और MP, इन सभी से वोटिंग करवा ले गवर्नमेंट। जिसका पल्ला भारी होगा, अगर सरकार का पल्ला भारी होता है वोटों के अंदर तो सरकार जीत जाएगी, अगर किसान का पल्ला भारी होता है तो किसान जीत जाएगा। जो बंदा ऑलरेडी सरकार की तरफ से बना हुआ है वो तो सरकार को ही वोट देगा। कोई बात नहीं, हमें मंजूर होगा वो, उनको पता। और आप क्या बोलना चाहोगे जी बिल के बारे में? अरे भाई साहब, हम क्या बोले, अब तक बिल वापसी हो सकता है? बिल अभी वो वापस नहीं करेंगे। अभी संघर्ष चलेगा, लंबा चलेगा, जब तक इनको मुंह की खानी पड़ेगी तब तक ये वापस नहीं लेंगे। तो अजय जी, मैं आपसे अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा, जैसे कि कल पंजाब से हमारे फतेहाबाद में 15,000
प्लस के आसपास मतलब व्हीकल आने थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, 1001 गाड़ियाँ भी आनी थी जिनमें, तो और कंवर ग्रेवाल जी उसमें आने थे पूरे प्रोग्राम में उनके साथ। तो क्या कुछ रहा कि क्या कारण रहा कि वो आ नहीं पाई? वो ऐसे है, उसमें कुछ तो कम्युनिकेशन आपस में किसानों का गैप रह गया, वो रास्ता भटक गए। कुछ जो है वो दूसरे रास्ते से दिल्ली के लिए निकल गए। मतलब मैं भी कल कल के आयोजन में आया हुआ था, तो वहाँ जो उग्राहा जत्थेबंदी के जो है 1200 ट्रैक्टर फतेहाबाद के अंदर आने थे जी, उसमें से वो रास्ता भटकने की वजह से जो दूसरे रास्ते से निकल गए, और कुछ जो है यहाँ फतेहाबाद का जो हमारा प्रोग्राम था वो अंदर सिटी में था, नई अनाज मंडी में जी। और उन्होंने जब किसानों ने ये सोचा कि भी कोई रास्ते में कहीं ना कहीं कोई पड़ाव या ऐसा वो व्यवस्था की होगी, हम देख करके वहाँ रुक जाएंगे जब शहर आएगा फतेहाबाद। तो यहाँ बाईपास से मतलब काफ़ी लोग, उनको पता नहीं लगा और जो प्रोग्राम था वो शहर सिटी अनाज मंडी के अंदर से जो रास्ता जाता है मेन हाईवे उस पे था, शेरशाह सूरी मार्ग पे, और वो NH9 के रास्ते निकल गए, यानी बाईपास जो बना हुआ है फतेहाबाद का दिल्ली के लिए, उस रास्ते से निकल गए। और हाँ, वो जो हमारे सिंगर हैं एक किस्म से जो इसकी मूवमेंट की अगुवाई भी कर रहे हैं, कंवर ग्रेवाल जी, वो भी आने थे। उनके साथ एक कोई उनका साथी था, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से उनको चोट लगी, चोट लगने की वजह से जो है वो आ नहीं पाए। उन्होंने अपना संदेश दिया कि मैं कभी ना कभी फिर फतेहाबाद की जनता से मुखातिब होऊंगा, और ये हादसा होने की वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जैसे कि गाइस आपने अभी सारे विचार सुने होंगे अजय जी के, ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा में। तो इसी के साथ गाइस मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बोलें मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कर दे भाई, हो कर दे।